अच्छा, जस्टिफाई जो सेंटर है ना, वो हमने कहा है कि उसको मीडियम यानी कि नॉर्मल स्क्रीन पे करना है जो कि स्मॉल है, लेकिन मीडियम स्क्रीन पे किधर गया? ये रहा। मीडियम स्क्रीन पे हमने उसको कहना है कि भाई मीडियम स्क्रीन पे उससे शो होना चाहिए नॉर्मल, जस्टिफाई सेंटर। ठीक है, जबकि मीडियम स्क्रीन पर जस्टिफाई, मैं इसी को करके दिखाता हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे इसे करेंगे तो वो सेंटर में चला गया, लेकिन मैंने उसको कहना नहीं यार, मीडियम स्क्रीन ये होना चाहिए छोटी स्क्रीन पर, जबकि मीडियम स्क्रीन पर जस्टिफाई सेंटर नहीं, स्टार्ट कर दे। ठीक है, सेव किया, वो ऐसे स्टार्ट चला गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये हमारा हो गया लेफ्ट साइड वाला। अब हम राइट साइड वाला जो है ना वो चीज लेके आते हैं, फिर हम इसको छोटी स्क्रीन पर चला कर देखेंगे। ठीक है, तो कहाँ से था ये वाला था लेफ्ट आइटम, ये यहाँ से लेके यहाँ तक था। अब आते हैं राइट आइटम पे, उसको हम कहते हैं कि वो है तस्वीर जो हमने लगानी है। ठीक है, उसका ये वाली क्लास हम शामिल करेंगे उसमें कि मीडियम पे उसको हाफ, बाकी हाफ का जो होना चाहिए। ठीक है, इस पे मैं लगा देता हूँ यहाँ पे ऐसे इमेज। ठीक है, तो मैंने डिव दिखाना है उसको, मैंने कहना है कि मीडियम पर, यहाँ पे नहीं आएगा, डिव क्लास मीडियम पर जो उसकी विड्थ है W-1/2। ठीक है, और जो तस्वीर थी वो यहाँ पे लगा देंगे आप। इमेज सोर्स में इमेजेस स्लैश तस्वीर कौन सी थी यार, लगा के देखनी पड़ेगी, सारी तस्वीरें तो मैंने खोली नहीं है। अवतार नहीं है, फेविक आइकॉन भी नहीं है, इंट्रो। ओह वाह, तस्वीर आ गई है। ठीक है, ये तो जबरदस्त हो गया। ये चेक करें, कुछ कुछ बन गया वैसा जैसा बना रहे थे हम। हाँ, ये कुछ कुछ ऐसा नजर आ रहा है जैसा हम बना रहे थे। मार्जिन बिलो। मैसेज आया है। ओके। तो ये हमारा मतलब हो गया दूसरा हिस्सा भी। सही है, इसमें हम देख लेते हैं मजीद कोई कसर रह तो नहीं गई है, क्या रह गया है। डिव में हमने फ्लैक्स बॉक्स बना दिया है, फ्लैक्स कॉलम बना दिया, इसको छोटा करके देखते हैं। ओह वाओ, ये तो अच्छा हो गया। तस्वीर थोड़ी बड़ी नजर आ रही है मेरे ख्याल से। ये भी मतलब हमारा उसी तरह हो गया है जिस तरह हमने, लेकिन ये भी ना थोड़ा सा गड़बड़ सा नजर आ रहा है। इसको हम चेक करते हैं कि क्या मसला है यहाँ पे। ये हमारा कोड है। ठीक है, कंटेनर फ्लैक्स, फ्लैक्स कॉलम, फ्लैक्स कॉलम रिवर्स, आइटम सेंटर, ऑटो बॉटम फाइव। ओके, ये ठीक है। इस पे
फ्लेक्स कॉलम मार्जिन 32, ये वाला मार्जिन ज्यादा है मेरे ख्याल से। अच्छा, इस स्क्रीन पे ये सही नजर आ रहा है। ठीक है, बेहतर हो गया। सजेशन दें अपनी कमेंट बॉक्स में कैसा है, कुछ करने की जरूरत है तो वो भी बताएं। हेडिंग में विड्थ, फॉन्ट, बोल्ड, सेंटर। अच्छा, थोड़ा सा फॉन्ट ना यहाँ पे सही है, मीडियम स्क्रीन पर नहीं, आखिर में लिखते हैं। मीडियम स्क्रीन पर जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा बोल्ड ज्यादा नजर आना चाहिए हेडिंग का। फॉन्ट नहीं, टेक्स्ट बोल्ड नहीं, उसका साइज बड़ा होना चाहिए। 5 एक्सल कर देते हैं, 4 एक्सल क्या था, तो ये 5 एक्सल। हाँ ये ठीक हो गया यार, ये तो जबरदस्त हो गया, एक जैसा हो गया। ओके ओके। अच्छा, इसकी एक चीज और रह गई है यार तस्वीर में, बटन में, बेस लाइन। ये क्लास है या नहीं? बेस लाइन। वर्टिकल बेस लाइन। अलाइन बेस लाइन। अलाइन बेस लाइन। चलें जी, नेक्स्ट बनाते हैं अभी, नेक्स्ट सेक्शन जिसके अंदर होगा क्या होगा, ये क्या। चलें हम ये बनाते हैं। अच्छा, इसमें आप चेक करें कि ये वाला और ये वाला थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, और ये वाला थोड़ा सा जो इस वाले सेक्शन में होगा ना, वो थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, वो हमें थोड़ा सा काम उस पर करना पड़ेगा। ठीक है, ये बटन जिस तरह हमने ये वाला बटन बनाया है, ठीक है,
इस तरह ये बना देंगे। लेकिन ये तो हमने एंकर टैग लगाया ना इसका, ये वाला, ठीक है। तो इसको हम सादा भी टेक्स्ट बना लेंगे, उसके ऊपर ये वाले स्टाइल अप्लाई कर देंगे, यानी इसका कलर, उसका होवर नहीं अप्लाई करेंगे उस पर, ठीक है। उसके यानी पैडिंग जो हमने दी है और राउंडेड फुल हमने किया है, और ये कलर ये वाला, तो ये हम कर लेंगे इस तरह से, ये वाले बटन बन जाएंगे, ठीक है। तो सादा सा काम रह गया अब। तो सेक्शन एक बनाएंगे, ठीक है। इस सेक्शन को हम कह देंगे कि भाई ये वाला, हम पहले तो इसको बताएंगे कि हम बना क्या रहे हैं। कमेंट मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, सही है, कि हम बनाएंगे यहाँ पे फीचर सेक्शन, ठीक है। इसको हम कह देंगे क्या कहते हैं, सेक्शन, और इसकी आईडी रख देंगे, गलत लिख दिया, सेक्शन, सेक्शन आईडी, आईडी क्या रखेंगे, फीचर्स, जिस तरह हमने ऊपर हीरो उसका रखा था, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गई है। इसमें हम एक डिव लगाएंगे, उसमें उसी तरह कंटेनर बनाएंगे, ठीक है। जहाँ पे भी कंटेनर आएगा वहाँ पे ज़ाहिर है ऑटो भी होगा वो, उसकी जो मार्जिन है, ठीक है, ताकि वो दरमियान में आ जाए, ऑटो हो गया, ठीक है। इसको हम उसी तरह ऊपर जिस तरह हमने बनाई थी फ्लेक्स और कॉलम, ताकि जब वो नीचे आए तो यानी कि उसको अच्छा हाँ, एक काम करके देख लेते हैं यार, कि यहाँ पे ऊपर तो हमने किया था कि जैसे इस छोटी स्क्रीन हो तो ये वाला हिस्सा ऊपर आ जाए तस्वीर, और ये नीचे आ जाए। इसका करके देखते हैं कि ये क्या आएगा छोटी स्क्रीन पे, ताकि उस हिसाब से हम उसको करें। अच्छा, लेकिन इसका उस तरह रिवर्स नहीं है, जो लेफ्ट साइड वाली है वो ऊपर आ रही है और राइट साइड वाली नीचे आ रही है, तो हम इसको रिवर्स नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम यानी कि हमने दरमियान में कर दिया उसे, फिर उसको बना दिया हमने फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स कॉलम बनाएंगे लेकिन रिवर्स नहीं करेंगे उसे, ठीक है, जिस तरह पिछले वाले को रिवर्स किया था। फ्लेक्स कॉलम, ठीक है। लेकिन मीडियम स्क्रीन पे ज़ाहिर है उसे ऊपर नीचे आ जाना चाहिए। तो बाकी हम क्या करेंगे, मार्जिन टॉप उसका कर देंगे थोड़ा सा, मार्जिन टॉप 10, ठीक है। उसके साथ अब हम मीडियम मीडियम स्पेस भी हमने लगाई थी कि जब ऊपर नीचे आए तो वर्टिकल की जो स्पेस है वो 0 होनी चाहिए, स्पेस वाई 0, स्पेस वाई 0। एक मिनट, जो वर्टिकल पे आए 0 नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये मतलब स्पेस आ रही है थोड़ी सी, ठीक है, एलिमेंट्स में स्पेस आ रही है। तो हम इसको 0 की बजाय कर देंगे 12 कर देते हैं। अच्छा, लेकिन मीडियम स्क्रीन जो है, हाँ मीडियम स्क्रीन पे स्पेस वर्टिकल की जो है ना वो कम होनी चाहिए। इस स्क्रीन पे स्पेस है लेकिन मीडियम स्क्रीन पे स्पेस नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मीडियम डॉट मीडियम पे स्पेस वाई 0 हो जाए, ठीक है। उसके बाद मीडियम स्क्रीन पर जो है वो, ये हमने कहा था कि आम स्क्रीन पर फ्लैक्स फ्लैक्स रो होनी चाहिए, रो की तरह नजर आनी चाहिए, लेकिन जैसी छोटी स्क्रीन हो तो वो ऊपर नीचे आ गई है तो वो रो बन जाए। सॉरी, आम स्क्रीन पे कॉलम और जो छोटी स्क्रीन है उस पे रो, ठीक है। तो वो हम कर देंगे फ्लैक्स रो, ये हम बना देंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम अपने वो एलिमेंट्स हैं वो डाल देंगे। अच्छा, इसमें अब ये एक है वर्ड्स डिफरेंस, हेडिंग है एक, और उसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ है। तो इसमें हम इसको बताएंगे कमेंट करके कि भाई लेफ्ट बॉक्स या हेडिंग बॉक्स कर देते हैं, सही है। इसमें हम बता देंगे उसको, भाईजान आपने क्या करना है यहाँ पे, अम, ये वाली जो डिव हमने ऊपर लगाई थी, कौन सी वाली थी, लेफ्ट आइटम वाली, ठीक है। इसको कॉपी भी कर सकते हैं आप, क्योंकि हमने सेम उसी तरह ही बनाना है तकरीबन, ठीक है। यानी उसमें हमने फ्लैक्स उसको रखना है, फ्लैक्स कॉलम पहला कॉलम बनाना है, ठीक है। उस कॉलम के अंदर हमने यानी कि ऊपर नीचे की स्पेस ये वाली रखनी है, लेकिन जो छोटी स्क्रीन होगी, ठीक है, बड़ी स्क्रीन पे
जो नॉर्मल, मतलब कि ये छोटी बड़ी ये सारी स्क्रीन का ही है, ठीक है। और उसको हम ये बताएंगे कि भाई ये मीडियम पे वो पहला हाफ हो, सही है। इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे लाके मैं कर देता हूँ सेव, वो खुद ब खुद बाकी का हिस्सा आ गया है। उसी तरह हेडिंग उसमें लेके आएंगे, वही वाली हेडिंग भी डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस हेडिंग में और इस हेडिंग के साइज में फ़र्क है, ठीक है। यानी अगर आप देखें बड़ी स्क्रीन पर, इसमें ये चेक करें कि इसका मतलब बड़ी स्क्रीन पे हमने 5 एक्सेल किया था इसकी हेडिंग को, यहाँ पे किधर गया ये वाला, सही है। और छोटी स्क्रीन पर 4 एक्सेल, लेकिन उसका साइज वैसे ही छोटा है, तो हम इसको बड़ी स्क्रीन पे इसके साइज चेंज नहीं करेंगे। इस हेडिंग को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें सेम ही हैं। तो हेडिंग को कॉपी करके हम यहाँ पे ला देंगे, लेकिन इसकी जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी सी रिमूव कर देंगे, जैसे ये 5 एक्सेल वाली है, ठीक है। और इसमें बाकी चीज़ें तकरीबन जो है ना वो हम रखने वाली हैं, जैसे मीडियम स्क्रीन पे मैक्सिमम विड्थ होनी चाहिए, और टेक्स्ट इसका 4 एक्सेल है, सही है। फ़ॉन्ट बोल्ड ही रखना है, टेक्स्ट का जो कलर है वो डार्क वही है, सही है। ये आगे क्यों चला गया, डार्क नजर नहीं आ रहा, सही, खैर, ठीक है। इसकी जो टेक्स्ट है ना वो हम चेंज कर देंगे। टेक्स्ट हम ले आएंगे, व्हाट्स डिफरेंट अबाउट मैनेज क्वेश्चन मार्क। इसको मैं कर देता हूँ सेव। वाह, गुड हो गया यार ये तो, ठीक है। नीचे वो भी ले आते हैं टेक्स्ट, उसका टेक्स्ट, टेक्स्ट को भी कॉपी कर लेते हैं, उसका स्टाइल तकरीबन सेम ही होगा, वो हम डाल देते हैं, कंट्रोल सी, ठीक है। और चेक कर लेते हैं, स्मॉल, सेंटर, डार्क ग्रे, और लेफ्ट छोटी स्क्रीन पे, ये हो गया है। अच्छा, इसका टेक्स्ट कितना है, ज़्यादा है या कम है? टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा है, तो हम इस लाइन को कॉपी करके कंट्रोल सी, टेक्स्ट ज़्यादा हो गया, और ये हम लगा देते हैं इसको, ओके। तो जी टेक्स्ट भी आ गया, वाह, ग्रेट हो गया ये तो, ज़बरदस्त, ठीक है। उसी तरह छोटी स्क्रीन पे ये आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाएगा, सही है। अब हम इस साइड वाला ले आते हैं काम। अच्छा, हम ले आते हैं अब दूसरा हिस्सा, उसमें हमने क्या करना है चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है अब एक किस्म की हमारे पास ये लिस्ट सी बनी हुई है, ठीक है। लेकिन ये करेंगे क्या इसके साथ, हेडिंग, ठीक है। इसके साथ हमें क्या करना चाहिए, एक मिनट मुझे थोड़ा सा सोच लेने दें। अच्छा, इसका पहले बड़ी स्क्रीन और छोटी स्क्रीन का देखते हैं। बड़ी स्क्रीन पे ये कुछ ऐसे नजर आ रहा है, और छोटी स्क्रीन पर कैसे नजर आएगा। अच्छा, छोटी स्क्रीन पर सही, ठीक है। छोटी स्क्रीन पर ये कुछ मतलब ये पट्टी सी बन गई है इसके बैक पे, देखें ऐसे, सही है। और इसका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट हो गया है, सही है। टेक्स्ट टेक्स्ट लेफ्ट, लेकिन बड़ी स्क्रीन पर भी टेक्स्ट तो लेफ्ट है, लेकिन ये इस तरह, यानी कि नंबर यहाँ पे साइड पे आता है,
और ये वाला हिस्सा अलहदा से आता है, ठीक है। जबकि बड़ी छोटी स्क्रीन पर ये कुछ इस तरह आता है, यानी कि ये आपस में एक जैसा हो जाता है, मतलब मिल जाता है, और इसके पीछे बैकग्राउंड आ जाता है, सही है, और उसके अंदर ये टेक्स्ट आ जाता है। तो हमें अलग अलग बनानी, यानी कि छोटी स्क्रीन के लिए हेडिंग अलग बनानी पड़ेगी, बड़ी स्क्रीन के लिए हेडिंग अलग बनानी पड़ेगी, सही है। और जो बड़ी स्क्रीन के लिए होगा हेडिंग, उसको छोटी स्क्रीन पर हम हिडन रखेंगे, सही है। और जो छोटी स्क्रीन के लिए हेडिंग होगी उसको हम बड़ी स्क्रीन के लिए हिडन रखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या होगा, अगर हम सादा उसमें हिडन लिख दें, अगर हम कोई क्लास बनाए जिस तरह हमने ऊपर किया, उस पर हिडन लिख दिया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हमने किसके लिए बनाया था ये, ये रहा, ठीक है, बटन के लिए ऊपर, यानी हिडन लिख दिया, यानी हमने उसको कहा कि भाई नॉर्मल जो हो, नॉर्मल आपको पता है कि स्मॉल ही होती है, ठीक है। तो नॉर्मल के लिए वो हिडन रखे, लेकिन जो मीडियम स्क्रीन आए उसको ब्लॉक, उस पर वो ब्लॉक कर दे, ठीक है। तो इस तरह हम करेंगे कि जो नॉर्मल स्क्रीन के लिए है, जो कि मेरा ख्याल है ये जो छोटी स्क्रीन है इस पे नज़र आ रहा है, इस पे हम उसको हिडन करेंगे, और बड़ी स्क्रीन पे उसको ब्लॉक कर देंगे। जो बड़ी स्क्रीन के लिए होगा उसको हम यानी कि मीडियम पे हिडन रख देंगे, और उससे वैसे ही उसको ब्लॉक कर देंगे। बना के देखते हैं, यानी हमें इस पे अलग अलग जो है ना वो बनानी पड़ेंगी, हेडिंग भी अलग अलग बनानी पड़ेंगी, ठीक है। और हो सकता है टेक्स्ट जो है वो भी, टेक्स्ट मेरा ख्याल है एक जैसे ही है वो चल जाएगा, सिर्फ हेडिंग जो है ना वो हमें अलग अलग बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो बना के देखते हैं, लेट्स गो अहेड। अच्छा, था क्या, हेडिंग बॉक्स ये वाला था, इसके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं लिस्ट, ठीक है। तो ये बना के जो है ना वो हम क्लास को एंड करते हैं, या फिर इस मीटिंग के ख़त्म होने तक जितना बनेगा ना वो बनाते हैं, बाकी फिर हम कल एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, उसमें हम इसको बनाएंगे ताकि ये जल्दी से ख़त्म हो, ताकि हम जावास्क्रिप्ट और हमारा भी काफ़ी काम पड़ा है फ्रंट एंड का, तो वो हम कर सकें, ठीक है। तो इसमें मैं अब उसको कह देता हूँ कि भाई एक काम करे, हम एक हेडिंग बनाते हैं जो कि होगी नॉर्मल स्क्रीन के लिए, ठीक है। तो नॉर्मल स्क्रीन के लिए अब आप ये चेक करें, मतलब इस स्क्रीन के लिए, तो ये जो बैकग्राउंड है ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कलर का है, मतलब एक बैकग्राउंड हमने लगाना है जो कि लाइट रेड कलर का, हमने इसका क्या डाला था यहाँ पे, ब्राइट रेड, हल्की रेड, यानी कि सबसे हल्की रेड, ये वाली ब्राइट रेड है, ठीक है। और जो उसके ऊपर मतलब होवर हो रहा था वो हल्की रेड थी, तो ये सबसे वाली हल्की, ये वाली हम लेके आएंगे, सुपर, जो यानी कि अ, हल्का कलर है ये वाला, ठीक है। और क्या करेंगे, हम्म और हम क्या करेंगे इसके साथ, नॉर्मल स्क्रीन, नॉर्मल स्क्रीन में इसको करेंगे, ये वाला बटन बनाएंगे राउंडेड, एक क्लास होती है उसका नाम होता है, वो चेक करते हैं, एक मिनट ठहरे जरा, राउंडेड, हाँ सही है। अच्छा, ये देखें कि एक तरफ से राउंडेड है, दूसरी तरफ से नहीं है, ठीक है। तो ये भी मतलब ध्यान रखना है कि हम इस पे कुछ ऐसा करने लगे हैं। अच्छा, इसको दो अलग अलग बनाने पड़ेंगे, यानी कि एक एक डिव अलहदा बनेगा पहले इसका, फिर उसके अंदर अलहदा से ये वाला बटन बनेगा। लेट्स ट्राई, सबसे पहले तो हम ये वाला जो हिस्सा है ना इसका, ये वाला लेके आते हैं, ठीक है। वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिव
इसके अंदर क्लास होगी फ्लेक्स और फिर होगी फ्लेक्स कॉलम, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर दिया मैंने, फ्लेक्स कॉलम, उसके बाद होगी स्पेस जो हमने ऊपर दी थी जैसे वाई नॉर्मल स्क्रीन पे वर्टिकल में जो शो होनी चाहिए, -8, ठीक है। और इसको कर देंगे साथ में इसके एक और क्लास शामिल करेंगे कि मीडियम स्क्रीन पर उसकी जो विड्थ है W1/2 जो हमने ऊपर कहा था, जैसे ऊपर वाले में डाली हुई है 1/2 शो हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने बनानी है लिस्ट। पहली जो लिस्ट होगी उसकी पहले लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद उसकी हेडिंग आएगी, हेडिंग और टैक्स, ठीक है। इसमें हम डाल लेते हैं लिस्ट आइटम, पहला जो लिस्ट आइटम है, पहला लिस्ट आइटम आएगा, उसमें हम उसकी डिव फ्लेक्स, पहला कॉलम होगा ना, तो हम उसको कहेंगे फ्लेक्स कॉलम बने, और साथ में यानी इसकी अब वर्टिकल स्पेस अंदर, यानी कि इनके आपस में जो वर्टिकल स्पेस होगी वो हम बताएंगे, कॉलम फ्लेक्स स्पेस डैश वाई डैश 3, ठीक है। मीडियम स्क्रीन, हम उसको बताएंगे कि मीडियम स्क्रीन पे क्या काम होना चाहिए, यानी कि जो बड़ी स्क्रीन होगी, मीडियम स्पेस वाई 0 हो जाए, ठीक है, आपस में नॉर्मल। उसके बाद हम उसको कहेंगे मीडियम के ऊपर जो आपस की स्पेस है, मीडियम स्पेस डैश एक्स, एक्स की तरह वो हो जाए तकरीबन 6, और मीडियम स्क्रीन पर अब चूंकि ये ऊपर नीचे है ना, ठीक है, वो मीडियम पर भी ऊपर नीचे है, और अ, जो दूसरी स्क्रीन है, ये लिस्ट आइटम की बात कर रहा हूँ मैं, पीछे जो लिस्ट आइटम नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये जो लिस्ट आइटम है ये मीडियम पर भी मतलब इसकी रो है, ठीक है। और इसको रो क्यों बना रहे हैं हम, बड़ी स्क्रीन पर अच्छा अलग अलग लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल स्क्रीन पर रो बन जाएगा। इसको चले यहाँ तक इसको चेक करते हैं, स्पेस एक्स, अच्छा पहला लिस्ट आइटम, पहले लिस्ट आइटम की हेडिंग आएगी अभी। तो अब हेडिंग चूंकि मैंने कहा था कि 2 बनानी है अलग अलग स्क्रीन के लिए, ठीक है, तो वो हम बना के देखते हैं। हेडिंग मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसकी हेडिंग, पहले लिस्ट आइटम की हेडिंग, ठीक है, डिव क्लास, यहीं पे खत्म होने वाली है, डिव, इसमें हम बताएंगे उसको ये हम याद रखें कि ये जो पहला बना रहे हैं ये हम छोटी स्क्रीन के लिए बना रहे हैं, ठीक है। छोटी स्क्रीन के लिए अब ये चेक करें कि ये जो लेफ्ट वाला उसका हिस्सा होगा वो राउंडेड होगा सारा,
ठीक है, मतलब अगर ये बटन यहाँ से गायब हो जाए ना तो ये वाला हिस्सा भी राउंडेड है, यानी उसने इस पीछे वाले जो इसकी हेडिंग की बैकग्राउंड है उसको राउंडेड बनाया है, ताकि ये बटन इसके ऊपर नजर आ गया है तो वो इस तरह वो राउंडेड ही नजर आ रहा है। सही है, तो ये मैं, और जो लेफ्ट राइट वाला है वो सीधा है, तो मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग रख देता हूँ div क्लास राउंडेड डैश एल डैश फुल। ठीक है, और बीजी कलर इसका मैं बना देता हूँ बीजी डैश, उसका था ब्राइट रेड सुपर लाइट, ये कलर का नाम था। ठीक है, उसके बाद मैं इसको कहता हूँ कि मीडियम स्क्रीन पर वो कलर जो बैकग्राउंड कलर है ना वो ना नजर आए। सही है, तो मैं उसको कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट, बीजी कलर को कर दे वो मीडियम स्क्रीन पर बीजी ट्रांसपेरेंट कर दे, ट्रांस PARENT ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये बना दे। अच्छा, इसके अंदर हम्म अच्छा ये तो हो गया है, क्या चीज हो गई है बताइए। ये मैंने बनाया है, ये मतलब सिर्फ इसका अभी बैकग्राउंड बनाया है। ठीक है, अभी इसके अंदर दो चीजें हैं, एक ये वाला बटन सा है, बटन नहीं है लेकिन ये उसका मतलब यूँ समझ लें कि नंबर है। ठीक है, और उसके साथ ये हेडिंग है, तो अब हम इस नंबर को अलग बनाएंगे और इस हेडिंग को अलग बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को पहले फ्लैक्स कर देते हैं, मतलब ये दो चीजें होगी ना, तो इनको हम फ्लैक्स बॉक्स बना देते हैं इसका। तो उसके लिए क्या बनाएंगे, div डैश डॉट फ्लैक्स, और इसके जो आइटम्स हैं वो दोनों सेंटर में होने चाहिए, आइटम्स डैश सेंटर। ठीक है, और आपस में थोड़ा सा फासला इसका कर देते हैं, स्पेस डैश एक्स डैश 2। ठीक है, अब इसके अंदर लेके आते हैं पहले ये बटन नुमा जो चीज है और उसके नीचे हेडिंग उसकी जो है। सही है, तो div आएगा, इसमें लेके आते हैं आ, ये जो 3 नंबर लिखा हुआ है, मतलब दो इसके आपस में जो पैडिंग का जो यानी कि जो फासला है इनका आपस में। ठीक है, तो उसके लिए हम कर देते हैं PX डैश, इनके साइडों से जो फासला हो वो 4 हो जाए, क्योंकि साइडों से ज्यादा है और वर्टिकली कम है। ठीक है, तो PY पैडिंग वर्टिकल जो है यानी कि ऊपर नीचे Y एक्सिस के ऊपर वो 2 हो जाए। ठीक है, और उसके बाद इसका टेक्स्ट का कलर देखें वो वाइट है, सॉरी यार, 2 टेक्स्ट वाइट। उसके बाद राउंडेड, अब ये दोनों साइडों से राउंडेड है ना फुल, जैसे हमने ऊपर इस्तेमाल की थी, राउंडेड फुल। ठीक है, और इसमें हम कर देंगे आ, बड़ी स्क्रीन पे इसका जो वर्टिकल है ना वो थोड़ा सा छोटा हो जाए, वर्टिकल पैडिंग MD PY डैश 1 की बजाय 2 हो जाए, 2 की बजाय 1 हो जाए। ठीक है, और इसका जो बीजी कलर है वो हम बता देते हैं, बीजी कौन सा था, सॉरी, बीजी ब्राइट रेड जो हमने रखा था, ब्राइट मैंने रखा हुआ, सॉरी, ब्राइट RED रेड। ठीक है, ये अब इसके अंदर हम डाल देंगे 01 0801। ठीक है, ये बन गया है ये चीज, और इसके नीचे हम बना देंगे हेडिंग। अब वो H3 हमने बनानी है, लेकिन H3 का भी वही साइज आएगा, तो हमें साइज खुद डालना पड़ेगा, क्लास इसमें हम इसका डालते हैं टेक्स्ट बेस, फ़ॉन्ट साइज इसका यानी कि बता देते हैं हम, ऊपर 4 एक्सल किया था। ठीक है, तो ये हम बता देते हैं कि बेस भी एक साइज होता है, आप ये चेक करें ना, फ़ॉन्ट साइज कितना है 16 पिक्सल। ठीक है, तो हम इसका 16 पिक्सल साइज कर देते हैं। अच्छा, इसमें अब करना क्या है हमने, फ़ॉन्ट इसका बोल्ड होना चाहिए, बाद में यार 4 मिनट रह गए हैं, 1 मिनट, फ़ॉन्ट बोल्ड होना चाहिए। अच्छा,
इसमें मीडियम स्क्रीन पे हम उसको कहते हैं कि जो ये वाली हेडिंग है, यानी कि ये वाली चीज़ है, वो हिडन हो जाए। इसमें हम डाल देते हैं हेडिंग। हेडिंग क्या है? ट्रैक कंपनी डैश वाइड, कंपनी वाइड प्रोग्रेस। ठीक है, अच्छा ये हो गया, हमारे पास हेडिंग बन गई है। हम्म। अच्छा, इसको हम करते हैं सेव। क्या हुआ है अब स्क्रीन पर? गुड। क्या हुआ है भला? वाओ यार, हमने तो कमाल कर दिया। ये नीचे आप देख रहे हैं हेडिंग आ गई है। ये वाइट गलत लिखा है। अच्छा, वाइट। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये जो 01 आ रहा है, इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। टेक्स्ट बोल्ड, या ये नॉर्मल नहीं ऐसे? अच्छा, फिलहाल इसको बाद में देखेंगे, लेकिन नॉर्मल स्क्रीन पे हम इसका कुछ करते हैं। नॉर्मल स्क्रीन पे हेडिंग आनी चाहिए, अभी हेडिंग नहीं आई है नॉर्मल स्क्रीन पे। यानी कि नॉर्मल स्क्रीन पे हमने उसको कह दिया कि ये हिडन कर दे। क्यों कर दे? हमने नॉर्मल स्क्रीन पे अलग से काम शो करवाना है, हेडिंग। ठीक है, नॉर्मल स्क्रीन पर अलग से हेडिंग शो करवानी है। ठीक है, क्योंकि ये मतलब इसके पीछे ये चीज़ें आ रही हैं। तो नॉर्मल स्क्रीन लेके आते हैं पहले, ये वाली। नॉर्मल स्क्रीन पे ऐसे हेडिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो लेके आते हैं, पहले नॉर्मल स्क्रीन करते हैं इस तरफ। अच्छा, ये वाली हेडिंग हमने कहाँ से शुरू की थी वाला? यहाँ से शुरू की थी। ठीक है, हम इस पे लेके आते हैं एक डिव। इसके अंदर डालते हैं H3 में हेडिंग दोबारा से। 2 मिनट रह गए हैं, ये क्लास खत्म होगी तो यहीं से, जहाँ पे खत्म होगी ना, तो वहीं से इंशाल्लाह कल दोबारा से शुरू करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम हेडिंग डाल रहे हैं। हेडिंग के अंदर हम डालते हैं क्लास H3। हम इसको कहते हैं ये नॉर्मल स्क्रीन के लिए हिडन रहे। ठीक है, हम इसमें डाल देते हैं टेक्स्ट लार्ज नजर आना चाहिए नॉर्मल स्क्रीन पे। ठीक है, और फॉन्ट बोल्ड नजर आना चाहिए। फॉन्ट भी बोल्ड हो गया है। ठीक है, मार्जिन बॉटम थोड़ा सा डाल देते हैं, यानी जो नीचे मार्जिन नजर आ रहा है। ठीक है, तकरीबन 4 नंबर का डाल देते हैं। ठीक है, और इसको हम कहते हैं, यानी कि आम स्क्रीन पे हिडन किया है ना, तो यानी कि बड़ी स्क्रीन पे उसको ब्लॉक यानी नजर आना चाहिए। सेव, और यहाँ पे हम वही टेक्स्ट डाल देंगे, ये वाला। ओके, ये थोड़ा सा जो है ना वो साइड पे आ गया है। ठीक है, ये साइड पे क्यों आया है? क्योंकि हमने इसका एक काम नहीं किया। इसका कहीं से फ्लेक्स करना पड़ेगा हमें। हाँ, फ्लेक्स कॉलम हिडन टेक्स्ट, इसका फ्लेक्स कहाँ से हैंडल करें? अच्छा ठीक है, एक काम यहाँ पे करना पड़ेगा हमें। ये 2 डिव हैं, इसका मेन ये वाला है। मीडियम पे हमने इसको कहना पड़ेगा मीडियम